जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नवाली 2.2 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहले का फर्स्ट 468 का हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हमें किसका निकालना है, 468 की अभाज्य गुणनखंड। हम 468 के गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से हम बना लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे 468। अब सबसे पहले हम इसमें कम से कम यानी 2 से स्टार्ट करेंगे भाग देना। सबसे पहले देखते हैं 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 2 का भाग जाएगा तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यानी कि हम सबसे पहले 468 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे 234 को, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 468 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2 का जा रहा है, क्या जाएगा, 4 है तो 2 का दोबारा से देंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, 3 में 2 एकम 2, 1 बच गया, 14, 7 दूनी 14। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर देंगे कि 2 गुणा 234 गुणा 117 क्या है हमारे पास में, 2 गुणा 234 तो पहले था, 234 को 2 से गुणा और कर दिया तो कितना हो गया, 117। अब नेक्स्ट हम इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 3 का देंगे। 3 तियाँ 9, 9 11 में से गए तो कितने बचेंगे, 2, 2 और 7 27, 9 3 27। तो हमारे पास में पहले से गुणनखंड चल रहा था 2 गुणा 2 गुणा 2, 117 के कितने टुकड़े हुए, 3 गुणा 39। हमने यहाँ पे 117 की भाई 468 के गुणा किए हमने, 2 गुणा 234 आया, 234 के किए तो 2 तो पहले चल रहा था 234 के 2 गुणा 117 आ गए। अब यहाँ पे 2 गुणा 117 है, तो 2 गुणा चल रहा है 17, कितने, 3 गुणा 39, वो नोट कर दिया। अब हम इसमें 39 में कितने का जाएगा, 3 का, तो 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, तो 2 गुणा 3 39 के कितने आए, 3 गुणा 13, 13 3 39। अब हम इसमें कितने का देंगे, 13 का जाएगा, क्योंकि ना 4 का जाता, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का, ना 8 का, ना 9 का। इसमें कितने का जाएगा, 13 का जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1, 13 का ये आ गया। ये तो आ गया हमारा क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसको घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 कितना है, 1 और 2। अब इसके ऊपर क्या है, 1 पावर है, इंटू 2 की 1 पावर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार 3 की 1 पावर है, 3 की भी 1 पावर है, 13 की 1 पावर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2, अगर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी 2 की पावर 2। भाई 2 की पावर 2 हो गई, 2 गुणा 2 नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 2 है तो 3 की पावर 2, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 इंटू 13। तो हमारे पास में 468 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कितना है, 945। तो हमें क्या करना है, 945 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 945 नोट कर देंगे। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब इसमें देंगे कितने का, 3 का, 3 का देखो, 3 तियाँ
9, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजू 15, यानी 945 में 3 का भाग गया तो कितना आया हमारे पास में 315, यानी 945 को 3 गुणा 315 लिख सकते हैं। फिर हम भाग देंगे 3 का, तो हमारे पास 3 एकम 3, 0 नोट कर देंगे क्योंकि एक में जाता नहीं है। फिर साथ में लेंगे 5 को, 15, 5 3 15, तो हमारे पास 315 के कितने गुणनखंड आए, 3 गुणा 105। नेक्स्ट हमारे पास में वापस में 3 का देंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 5 3 15, तो हमारे पास में 3 गुणा 105 के कितने आए, 3 गुणा 35। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब कितने का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 7 35, तो हम इसमें देंगे 5 का, 5 7 35, तो हमारे पास में 3 गुणा 3। अब 35 का कितना गुणनखंड आया हमारे पास में, 5 गुणा 7। अब 7 में कितने का जाएगा, 7 का जाएगा, तो हम लिख देंगे 3 गुणा 5, 7 गुणा 1, 7 का 7 गुणा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको घातांक के रूप में लिख देते हैं। 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो ये 3 की पावर 3 गुणा 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो हमारे पास में 945 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार हमारे पास में आता है 140। 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे नोट करेंगे 140। अब इसमें सबसे पहले हम देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 0 ऐसे कैसे, तो 140 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 70। अब हम 70 में देंगे 2 का भाग दोबारा से, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 70 के कितना है, 2 गुणा 35। नेक्स्ट 35 में अब कितने का जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, तो हम देंगे कितने का, 5 का, 5 7 35, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 गुणा। अब 35 के कितने हो गए, 5 गुणा 7। अब 7 का देंगे तो 7 में एक बार, तो 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। अब इनको घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 कितने हैं, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, तो हमारे पास में 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 38,225 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 के 2 बच जाएंगे, 2 और 2 22 हो जाएंगे, 7 3 21, 1 बच जाएगा, 5 3 15, तो 3825 के गुणनखंड आए 3 गुणा 1275। नेक्स्ट हम 1275 में कितने का देंगे, 3 का भाग देंगे, तो हमारे पास 4 3 12, 3 दूनी 6 और 5 3 15, तो 3 तो हमारे पास पहले था, 1275 के गुणनखंड आए 3 गुणा 425। नेक्स्ट हम इसमें कितने का देंगे, 3 का जाएगा नहीं, 5 का देते हैं, 8 पंजू 40, 2 बचेगा 25, 5 25, तो 3 गुणा 425 के गुणनखंड आए 5 गुणा 85। अब इसमें वापस किसका देंगे, हम 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, तो 3 गुणा 5, ये ऐसे कैसे था, 85 का कितना आया, 5 गुणा 17। अब हम इसमें 17 का देंगे तो हमारे पास में आएगा 1, तो हमारे पास में आएगा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 17 गुणा 1। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 गुणा 17, ये हमारा क्या आ गया,
3825 का अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर 20,570 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 20,570 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 20,570। अब इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा। कितना हो गया 17। 17 में 2 का देंगे तो 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा 0, 10 तो 5। तो इसका आया हमारे पास 2 गुणा 10,285। अब इसमें कितने का देंगे, 2 का नहीं जाएगा, हम देंगे डायरेक्ट 5 का। 10 में देंगे तो 5 दूनी 10। अब देंगे किस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे 2 संख्या लेंगे क्योंकि 2 में जाएगा नहीं, इसलिए 0 नोट कर दिया। 28 में देंगे कितनी बार जाएगा, 25। कितना बचा 28 में 3, 35 हो गया। 5 7 35। तो 5 2 गुना पहले था 10,285 का, 5 गुणा 2057। अब कितने का देंगे, 5 का नहीं जाएगा, 11 का देते हैं। 11 एकम 11, कितना बचा 9 और 5, 11 8 88। ठीक है, 88 जाएंगे, 9 और 5 95 हो गए थे। कितना बचेंगे 7। तो 11 7 77। तो हमारे पास 2 गुणा 5 2057 का गुणनखंड आया 11 गुणा 187। अब इसमें वापस से 11 का देते हैं। 11 7 11 एकम 11, कितना बचेगा 7। 7 और 7 77, 11 7 77। 2 गुणा 5 गुणा 11 187 का है हमारे पास में 11 गुणा 17। 17 में 17 का देंगे एक बार तो हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 17 गुणा 1। अब इसको घातांक के रूप में 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 17। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF एवं लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 96 और 104। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 96 देंगे 2 का, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 8 दूनी 16। तो 2 गुणा 48, फिर 2 का देंगे तो 2 और 4, तो हमारे पास में 2 तो पहले से 48 का हो जाएगा, 2 गुणा 24। फिर 2 का देंगे, कितना आएगा 12। तो 2 गुणा 12। फिर 2 का देंगे तो हमारे पास में आएगा 6। 2 गुणा 2 12 का कितना हो जाएगा 2 गुणा 6। फिर देंगे 2 का तो हमारे पास में आएगा 3, 3 दूनी 6। तो 2 गुणा 6 का कितना हो जाएगा 2 गुणा 3। फिर 3 का देंगे तो 1, तो हमारे पास में आएगा 2। अब इसको किस रूप में लिखेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास में 2 की कितने हैं, 1 2 3, 3 और 2 5, 2 की पावर 5 गुणा 3। 96 का गुणनखंड ये आ गया। उसके बाद में हम निकालेंगे किसका, 404 के अभाज्य गुणनखंड। 404 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, 404 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 404 में सबसे पहले 2 का देंगे तो 202, तो हम लिख देंगे 2 गुणा 202। फिर 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 0 ऐसे किसी 1 एकम 1। तो 2 गुणा 1 0 1। अब 101 में कितने का जाएगा, 101 का जाएगा तो एक बार हो जाएगा 2 गुणा 101 गुणा 1। अब इसको कैसे घातांक के रूप में, 2 कितनी बार, 2 बार 2 गुणा। ठीक है, इससे हमारे पास में क्या आया, 96 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। क्या आया, 2 की पावर 5 गुणा 3 और 404 के अभाज्य
गुणनखंड कितना आया, 2 की पावर 2 गुणा 101। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 96 व 404 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7, तो अधिकतम घातों को लेंगे किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अधिकतम घात कितनी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 ले लेंगे, यानी जो बेनिस्ट है उसमें अधिकतम घात लेंगे। बाकी का 3 की अधिकतम घात 1 है, 101 की पावर 1 है, तो हमने इनको ले लिया। अब इनको गुणा करेंगे, तो 2 की पावर 5 32 गुणा 3 गुणा 101, और 32 को 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 प्लस 101, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 96 यानी 9696। ये तो हमारा हो गया 96 और 404 का एलसीएम। अब हम निकालते हैं 96 व 404 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन घात है उसमें सबसे छोटी घात लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 की पावर 2, ठीक है, और इनको इन दोनों में कोई भी अनिष्ट नहीं आ रहा, केवल 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, वो भी कितना, 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 4। एलसीएम के लिए हम उबेनिस्ट की सबसे हाईएस्ट घात लेंगे और एचसीएफ के लिए उबेनिस्ट की सबसे न्यूनतम घात लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। सत्यापन किसका करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम कितना है हमारा 96 गुणा 4, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 38,784। अब हम लेते हैं आरएचएस लेंगे तो हमारे पास में क्या है, पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल कितना है हमारे पास, 404 गुणा 96, इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो 38,784। अतः हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। इसी क्वेश्चन का सेकंड है 336 और 54 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम और सत्यापन करना है। तो सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 336 में सबसे पहले देंगे 2 का 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 13 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो 2 गुणा 168। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 84। फिर 2 का देंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो हमारे पास में आएगा 2 गुणा 2, 84 का कितना हो जाएगा 2 गुणा 42। फिर हम 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 42 का हो जाएगा 2 गुणा 21। अब हम देंगे 3 का, 7 तियाँ होता है 21, तो हमारे पास में 2 गुणा ये तो है 21 का कितना गुणनखंड आया, 3 गुणा 7, 7 का देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, यही आ जाएगा। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4, 3 गुणा 7। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 54 में देंगे हम 2 का भाग, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी 27 दूना 54, तो 2 गुणा 27। फिर 3 का देंगे, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 3 का जाएगा, 9 3 27, 2 गुणा 3 गुणा 9, ठीक है। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 3 कर देंगे तो एक बार, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 3 की पावर 3, ये आ गया इसका गुणनखंड। अब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे,
336 व 54 का HCF। 336 व 54 का HCF के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेंगे। तो न्यूनतम दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। दूसरा 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1। HCF के लिए हम न्यूनतम घात लेते हैं तो 2 ले लिया। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो न्यूनतम घात लेनी है, 3 ले लिया, बराबर कितना आ गया, 6। अब हमें निकालना है 336 व 54 का LCM कितना होगा। हमारे पास में अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 गुणा 7। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 3 की पावर 3 27 गुणा 7, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3024। ये हो गया LCM। अब हमें क्या करना है, इनका सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे, सत्यापन। तो सत्यापन के लिए हमें क्या करना है, LCM गुणा HCF बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो LCM और HCF क्या है हमारे पास में, HCF तो हमारे पास है 6 और LCM कितना है 3024, पूर्णांक कितने हैं 336 गुणा 54, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3024 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 18184। हमारे पास में आएगा 18144 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 18144। अतः LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 90 और 144 का हमें HCF LCM निकालना है और फिर सत्यापन करना है। तो सबसे पहले 90 की अभाज्य गुणनखंड, 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 90 में देंगे कितने का भाग, 2 का भाग, कितनी बार जाएगा 45 बार, तो हम लिख देंगे 2 गुणा 45। फिर इसमें कितने का जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 5 3 15, तो हम लिखेंगे 2 45 का है 3 गुणा 15, फिर 3 कर देंगे तो 5 3 15, तो हमारे पास में आएगा 2 गुणा 3 गुणा 15 का आ गया 3 गुणा 5, फिर 5 का जाएगा तो 5 एकम 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब इनको घातांक के रूप में लेंगे, 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। ये आ गया कि इसका 90 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकालेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 144 में सबसे पहले देंगे किसका भाग, 2 का भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 144 के क्या टुकड़े हुए, 2 गुना 72, फिर 2 का देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 दूना 72, यानी 2 72 का हो गया 2 गुना 36, फिर हम देंगे 2 का तो 18 दूनी 36, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 18, 36 के टुकड़े। अब हम 18 के करेंगे तो 9 दूनी 18, तो हमारे पास में क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 18 का हो जाएंगे 2 गुणा 9। अब हम 3 के करेंगे, 3 3 9, तो हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3, 3 एकम 3, यह आ गया। अब इनको घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 की पावर 4, 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की पावर 2। हमारे पास में क्या आ गया, 90 की अभाज्य गुणनखंड आ गए, कितने हैं 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, और 144 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। अब हम सबसे पहले निकालते हैं HCF। तो 90 व 144 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड गुणा जा रहा है उसकी न्यूनतम घात लेंगे। तो 2 आ रहा है दोनों में, और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो न्यूनतम घात हो गई 2,
इंटू फिर है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 2, इसको सरल करेंगे 2 गुणा 9 बराबर 18। तो एचसीएफ तो आएगा हमारा 18। उसके बाद में आता है 90 व 144 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी अधिकतम घात लेंगे। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 4 होता है कितना 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 की पावर 2 9 गुणा 5, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 720। अब हम करेंगे क्या, सत्यापन। हमें सत्यापित करना है क्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है हमारे पास में 720 गुणा एचसीएफ कितना है 18, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 12,960। इसी प्रकार से हमारा आरएचएस लेते हैं। आरएचएस कितना है, पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम कितना आया, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 90 गुणा 144, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 12,960। अतः हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस।